नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है इंटरस्टिशियल पोर्शन, सेकंड है इस्थमस, थर्ड है एम्पुलरी, फोर्थ है इनफंडिबुलर पोर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है एम्पुलरी पोर्शन। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप फैलोपियन ट्यूब होती है, इसका अदर नेम होता है, उसको बोला जाता है साल्फिंक्स। साल्फिंक्स बोला जाता है। इसके अलावा इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको मुलेरियन डक्ट भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसको यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए साल्फिंक्स, ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट या यूटेराइन ट्यूब, तो ये सब क्या है? ये एक ही नाम होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। इसके अलावा क्वेश्चन में आए आपको कि रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो साल्फिंगजेक्टोमी। साल्फिंगजेक्टोमी। इसके अलावा इन्फेक्शन इन द फैलोपियन ट्यूब, उसको बोला जाता है साल्फिंजाइटिस। ये ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी हुई। इसके अलावा जो हमारा जो मेन वो है वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब के पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये इस तरह होती है। मान लीजिए ये यूट्रस है और यूट्रस के साइड में क्या है? फैलोपियन ट्यूब होती है। अब यहाँ यदि हम सीरियलिटी से देखें थे 1 नंबर, 2, 3 और 4, इस तरह से इसके पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल पोर्शन। जो इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 1.25 सेंटीमीटर। और सेकंड पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है इस्थमस। इस्थमस कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और नेक्स्ट थर्ड होता है आपका एम्पुलरी पोर्शन। वो कितना होता है? एम्पुलरी पोर्शन होता है आपका 5 सेंटीमीटर। और फोर्थ होता है इनफंडिबुलम। तो इसका साइज कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका एम्पुलरी पोर्शन है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर इसका एम्पुलरी पोर्शन है। और सबसे छोटा है, यदि स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाए यदि क्वेश्चन में, तो आपको स्मॉलेस्ट में 1.25 सेंटीमीटर इंटरस्टिशियल होता है। और लॉन्गेस्ट हो गया आपका एम्पुलरी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय मेनली। जो ओव्यूलेशन है वो किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है? पहला ऑप्शन है एफएसएच, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ है एलएच हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो एफएसएच हार्मोन होता है, एफएसएच क्या करता है? जो इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, उनको क्या कर देता है? एफएसएच मैच्योर कर देता है। और जब मैच्योर फॉलिकल हो जाते हैं तब वहीं क्या करता है? जो ये एलएच हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन क्या करता है? उनको क्या करता है? ओवुलेशन में हेल्प करता है। जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं उनसे क्या करा देता है? ओवुलेशन, एग को रिलीज कराने में हेल्प करता है। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ब्लड लॉस इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है? पहला ऑप्शन है 50 टू 100 ml, सेकंड है 100 टू 150 ml, थर्ड है 150 टू 200 ml, फोर्थ है 200 टू 250 ml। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 टू 100 ml। और यदि हम बात करते हैं इसका ब्लड लॉस कितना होता है, तो इसका जो ब्लड लॉस होता है इसमें होता है 20 टू 80 ml।
नॉर्मल जो मैस्चुरेशन होता है उसमें कितना होता है 20 टू 80 ml होता है, और यदि एवरेज आ जाए क्वेश्चन में तो आपको 35 ml इसका क्या होता है एवरेज होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन बर्किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ। जो स्पिन बर्किट अपीयरेंस होता है किसका सर्वाइकल म्यूकस का, वो किसका साइन होता है। पहला ऑप्शन है प्रेगनेंसी, सेकंड है मैस्चुरेशन, थर्ड है ओवुलेशन, फोर्थ है मेनार्की। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओव्यूलेशन। जो स्पिन बर्किट अपीयरेंस में क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कैसा हो जाता है, क्लियर होता है, क्लियर। इसके साथ में कैसा होता है एग वाइट। जब आपने अंडा देखा होगा, मुर्गी का ही अंडा मान लीजिए, उसमें क्या एक तो पीला कलर होता है, वो तो होता है योक, और इसके अलावा और जो होता है वो क्या होता है व्हाइट होता है। जो एग व्हाइट होता है इस तरह का सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलता है और क्लियर मिलता है। इसके अलावा स्लिपरी होता है ये, मतलब चिपचिपा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट। जो फीटस की जो किडनी होती हैं वो यूरिन को प्रोड्यूस करना कितने वीक पर स्टार्ट करती हैं। पहला ऑप्शन है 8 वीक, सेकंड है 10 वीक, थर्ड है 12 वीक, फोर्थ है 14 वीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 वीक। जो फीटस की जो किडनी है वो कितने वीक पर स्टार्ट करती हैं, 12 वीक पर स्टार्ट कर देती हैं यूरिन बनाना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस एज। जो ऑर्गन है जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फीटस के लिए वो कौन सा ऑर्गन होता है। पहला ऑप्शन है लिवर, सेकंड है यूट्रस, थर्ड है ओवरी, फोर्थ है प्लासेंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लासेंटा। प्लासेंटा फीटस के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेल सेक्स हार्मोन इज। मेल का सेक्स हार्मोन होता है, पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ है कॉर्टिसोल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट कन्फर्म्स द प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। पहला ऑप्शन है LH हार्मोन, सेकंड है FSH हार्मोन, थर्ड है TSH हार्मोन, फोर्थ है HCG हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HCG हार्मोन। HCG की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज वेट कितना गेन होता है। पहला ऑप्शन है 5 टू 6 केजी, सेकंड है 12 टू 13 केजी, थर्ड है 15 टू 16 केजी, फोर्थ है 90 टू 20 केजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 टू 13 केजी। प्रेगनेंसी के अंदर 12 से 13 किलो वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूट्रस इज पाल्पेबल एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो यूट्रस होता है जो कि पाल्पेट किया जाता है कहाँ, सिम्फाइसिस प्यूबिस के एबव। पहला ऑप्शन है 8th वीक पर, सेकंड है 10 वीक, थर्ड है 12 वीक, फोर्थ है 14 वीक। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 वीक। 12 वीक पर जो यूट्रस होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर चला जाता है। अब जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी के अंदर वो कितने वीक पर कहाँ पर पाल्पेट होता है, अब इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो 12 वीक पर कहाँ होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर होता है, और 16 वीक पर कहाँ होता है, बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्ब्लाइकस। इसके अलावा 22 वीक पर कहाँ होता है, अम्ब्लाइकस पर होता है। और इसके अलावा 36 वीक पर कहाँ पहुंच जाता है,
जीफोइड प्रोसेस। 12 वीक पर कहाँ पर होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। 16 वीक पर कहाँ होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में। और 22 वीक पर अम्बलाइकस पर होता है। और 36 पर जीफोइड प्रोसेस पर पाल्पेट होता है यूटेरस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोमेन इज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। एक वोमेन है जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रीमीपेरा, सेकंड है प्रीमीग्रेविडा, थर्ड है नलीपेरा, फोर्थ है मल्टीपेरा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रीमीग्रेविडा। अब प्रीमी का मतलब होता है, प्रीमी मतलब प्राइमरी, फर्स्ट टाइम, और ग्रेविडा मतलब होता है प्रेगनेंसी। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। वहीं प्रीमी पैरा की यदि हम बात करते हैं तो प्रीमी पैरा का मतलब होता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है इसमें, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, बट फर्स्ट टाइम कब कहाँ तक है? 22 वीक पर क्रॉस की गई है। 22 जो वीक होता है उसको क्रॉस की है। अब ये 22 वीक का क्या कारण होता है? 22 वीक होता है, इसका मतलब होता है वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड, वायबिलिटी पीरियड का मतलब होता है यदि 22 वीक से पहले तक प्रेगनेंसी है तो वो किस में होगी? प्रीमी ग्रेविडा होगी प्रेगनेंसी के अंदर। और प्रीमी पैरा में फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है बट कहाँ तक पहुंच गई वो प्रेगनेंसी? 22 वीक से अबव तक पहुंच गई है, तो उसको बोला जाएगा प्रीमी पैरा। अब नली पैरा का मतलब क्या होता है? नली पैरा का मतलब होता है प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन 22 वीक तक से ऊपर नहीं पहुंची है। 22 वीक या 22 वीक से पहले तक ही प्रेगनेंसी है, उसको बोला जाता है नलीपेरा। जो प्रेगनेंसी डू नॉट क्रॉस वायबिलिटी पीरियड, उसको क्या बोला जाएगा? नलीपेरा। अब मल्टीपेरा का मतलब होता है 2 या 3 और या मोर प्रेगनेंसी क्रॉस 22 वीक। जो 2 या 2 से अधिक जो प्रेगनेंसी है वो क्या है? 22 वीक से एबव क्रॉस कर गई हैं, मतलब वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर गई हैं, उसको बोला जाता है मल्टीपेरा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ। जो सेकंड स्टेज होती है लेबर की वो क्या क्या स्टेज होती है? पहला ऑप्शन है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकंड है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, थर्ड है प्लासेंटल डिलीवरी, फोर्थ है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। क्या होता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब लेबर की यदि यहाँ स्टेज की आ गई है तो स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज को क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेज। इसको बोला जाता है सर्वाइकल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? सर्वाइ ट्रू लेबर पेन से लेकर, ट्रू लेबर पेन से लेकर कहाँ तक होती है ये? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का फुल डायलिटेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ट्रू लेबर पेन से लेकर और फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक यदि जा रही है उसको बोला जाएगा फर्स्ट स्टेज, और इसके अंदर 10 सेंटीमीटर फुल डायलिटेशन होता है। और सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो सेकंड स्टेज में क्या होता है? सर्विक्स का फुली डायलिटेशन से लेकर कहाँ तक? एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ये होता है सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेज होता है कहाँ से? डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ऑफ प्लासेंटा। डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा किस में आ जाता है? थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन की होती है, जिसमें 1 से 4 घंटे तक ऑब्जर्व किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट ऑनसेट ऑफ लेबर एज
जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है फीटस का लेबर के दौरान वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है पेडोलिक, सेकंड है शोल्डर प्रेजेंटेशन, थर्ड है फेस और फोर्थ है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। और उसके बाद में सेकंड होता है ब्रो, और जो थर्ड होता है वो कौन सा है? फेस। मतलब सबसे ज़्यादा वर्टेक्स होता है, सेकंड नंबर पर ब्रो प्रेजेंटेशन और लास्ट में फेस। इसके अलावा यदि प्रेजेंटिंग पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है सेफेलिक, सेफेलिक जिसके जो कि वर्टेक्स के अंदर आता है, जो कि 96% होता है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है पोडेलिक, पोडेलिक जो कि 3% होता है। पोडेलिक का मतलब होता है बटक्स, प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या हो? बटक्स। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? शोल्डर, जो कि 0.5% होता है। और फोर्थ पे आता है कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब एक या एक से अधिक, जो दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं, जैसे शोल्डर भी आ जाए और इसके अलावा क्या आ जाए? बटक्स आ जाए, इस तरह से। तो यहाँ इसमें पूछा गया था वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कॉमनेस्ट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परप्यूरियम इज द पीरियड आफ्टर। जो परप्यूरियम पीरियड होता है वो किसके आफ्टर का होता है? पहला ऑप्शन है डिलीवरी, सेकंड है लैक्टेशन, थर्ड है लेबर, फोर्थ है कंसेप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिलीवरी। डिलीवरी के आफ्टर का पीरियड वो क्या होता है? परप्यूरियम पीरियड होता है। और ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी से लेकर अप टू 6 वीक, जस्ट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी से लेकर और 6 वीक तक ये होता है ये परप्यूरियम पीरियड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन एसेंशियल फॉर द मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन के लिए एसेंशियल हार्मोन होता है। पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। वहीं हम प्रोलैक्टिन की बात करते हैं तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है? हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जब मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सिक्रेशन को, और जिसकी वजह से क्या होता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स। और ये कैसे होता है? क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है वो ब्रेस्ट के अंदर जो मायो एपिथेलियल सेल होती हैं, एपिथेलियल सेल होती हैं, उन मायो एपिथेलियल सेल की जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई उनमें क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मिल्क इजेक्शन होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे ज़्यादा मुख्य साइट कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, सेकंड है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, थर्ड है ओवेरियन प्रेगनेंसी, फोर्थ है सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? वो होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर 97% चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। और वहीं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही यदि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर 55% चांस होते हैं एम्पुलर रीजन में, एम्पुलरी रीजन में प्रेगनेंसी होने के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। और सेकंड नंबर पर ओवेरियन प्रेगनेंसी होती है।
जो कि 0.5% चांस होते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर क्या कौन सी होती है? एब्डोमिनल 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 एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी थर्ड नंबर पर होती है, इसके 1% चांस होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था मोस्ट चीप साइट हो गई ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसका 97% चांस होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज। प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 250 डेज, सेकंड है 280 डेज, थर्ड है 300 डेज, फोर्थ है 365 डेज। इसका करेक्ट आंसर है 280 डेज। 280 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। इसको या ऐसे भी बोला जाता है 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा ऐसे भी बोल सकते हैं 9 मंथ 10 डेज की प्रेगनेंसी होती है। और यहाँ ये जो काउंटिंग जो वीक है या डे है, कब से काउंट किया जाता है? LMP इज द फर्स्ट डे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आया था उस डे को काउंट करेंगे, फर्स्ट डे उस डे से काउंट किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी इज डन बाय। RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है जिसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर एंटीडी टू द चाइल्ड, सेकंड है एडमिनिस्टर एंटीडी टू द मदर, थर्ड है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द चाइल्ड, फोर्थ है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडी टू द मदर के लिए एंटीडी एडमिनिस्टर करना। अब ये एंटीडी एडमिनिस्टर क्यों की जाती है? जो RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर जब मदर होती है, मदर RH नेगेटिव होती है, मदर कैसी होती है? RH नेगेटिव होती है। और बेबी कैसा होता है? बेबी RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव होता है। एक तो उस कंडीशन में, सेकंड है यदि मोलर प्रेगनेंसी हुई हो, मोलर प्रेगनेंसी इवैक्यूएशन, यदि मोलर प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट किया जाता है, तो यह मोलर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई हो। थर्ड है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। यदि यदि जो मदर है RH नेगेटिव है और उस RH नेगेटिव मदर का बेबी यदि RH पॉजिटिव हो, या मदर का मोलर प्रेगनेंसी इवैक्यूएशन या हुआ हो, या कोरियोनिक ब्लाई सैंपलिंग हुई हो, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? RH एंटीडी एडमिनिस्टर किया जाता है मदर को। और या फिर एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर आफ्टर वैजाइनल डिलीवरी कूम्स टेस्ट पॉजिटिव, कूम्स टेस्ट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। यदि वैजाइनल डिलीवरी के बाद में जो कूम्स टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है? एंटीडी एडमिनिस्टर किया जाता है। और जो कितना एडमिनिस्टर किया जाता है? 300 mcg एडमिनिस्टर किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो टॉर्च इन्फेक्शन है जिसमें सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सेकंड है टिटनस, थर्ड है रूबेला, फोर्थ है साइटोमेगालोवायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टिटनस। जो टॉर्च इन्फेक्शन है इसमें टिटनस को इंक्लूड नहीं किया गया है। टॉर्च इन्फेक्शन कौन से होते हैं? ऐसे इन्फेक्शन जो कि मदर से बेबी में प्लासेंटा के थ्रू क्या हो जाए? मूव कर जाए। इनको बोला जाता है ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन। ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर तो
कौन कौन से होते हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, वो होता है उसकी जो ट्रिक होती है वो कौन सी होती है, टॉर्च, TORCH। ये इन्फेक्शन होते हैं, ये जो मदर से बेबी में ट्रांसफर हो जाते हैं। टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मा। O फॉर अदर वायरस, अदर वायरस में कौन कौन से हैं, HIV है आपका, ऑर्थोमिक्सो वायरस है। R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस, और H फॉर क्या होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये जितने भी इन्फेक्शन है ये क्या करते हैं, ये मदर से बेबी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था टॉर्च में इंक्लूड नहीं है, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, टिटनस इंक्लूड नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज मिनिमम ब्लड लॉस ऑफ। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, पोस्टपार्टम हेमरेज को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, PPH। PPH है वो मिनिमम ब्लड लॉस कितना होता है, पहला ऑप्शन है 250 ml, सेकंड है 500 ml, थर्ड है 1000 ml, फोर्थ है 1500 ml। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 ml। जो PPH होता है, PPH होता है ये थर्ड स्टेज लेबर की होती है, थर्ड स्टेज होती है लेबर की, उसकी ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन होती है PPH, जिसमें 500 ml ब्लड लॉस होता है या 500 ml से ज़्यादा होता है, उसको बोला जाता है PPH। और इसमें PPH की भी 3 कैटेगरी होती हैं। यदि एक होती है माइल्ड, माइल्ड के अंदर 500 से 1000 ml होता है, और मॉडरेट जिसमें 1000 से 2000 ml ब्लड लॉस होता है, और एक होती है सीवियर। सीवियर में कितना होता है, एबव 2 लीटर, 2000 ml से ज़्यादा होता है उसको सीवियर PPH बोला जाएगा। 1000 से 2000 में मॉडरेट, और 500 ml से 1000 ml को कितना बोला जाएगा, माइल्ड PPH बोला जाता है। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।